Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव का निष्कर्ष आ चुका है। एनडीए 125 सीट पाई है तो वहीं महागठबंधन 110 सीट पाई है। अगर हम एआईएम सुप्रीमो की ओवैसी की जो पार्टी थी वो एआईएम वो 5 सीटें पाई है, तो लोक जनशक्ति पार्टी को 1 सीट मिली है और निर्दलीय को 1 मिली है और बहुजन समाज पार्टी को 1 सीटें मिली है। मतलब कि 243 सीटों का आंकड़ा आ चुका है और स्पष्ट तरीके से एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। लेकिन उन सरकार में कितनी सच्चाई है, जिस तरीके से बैलेट पेपर को निरस्त कर कई जीते हुए कैंडिडेट को हराया गया है, उसकी पूरी जानकारी और उसकी पूरी खबर आप लोग अपने पास भी जरूर रखते होंगे। उसके बारे में आज मैं चर्चा नहीं करूंगा। चर्चा मैं वो करने वाला हूं जो कि एनडीए की सरकार तो बन जाएगी। नीतीश कुमार को चेहरा बीजेपी ने माना है तो बनाना ही पड़ेगा और उनकी औकात भी नहीं कि वो उनको हटा सकें, क्योंकि नीतीश कुमार अगर हटने की उम्मीद कर लिए तो फिर बीजेपी की कुर्सी भी चले जाएगी, बीजेपी के जो मंत्री बन पाएंगे वो भी चले जाएंगे। अगर उनके पास जो है दूसरा भी चांसेस है कि नीतीश कुमार जाकर महागठबंधन के सरकार बना ले। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी की इतनी हैसियत है या फिर इतनी औकात कह सकते हैं अगर हम जनरल भाषा में, कि वहां पर अपने मुख्यमंत्री की दावेदारी ठोक दे। ऐसा कतई भी संभव नहीं है। हाँ, स्पीकर की बात कर सकते हैं, स्पीकर की बातों को मान सकते हैं कि हाँ बीजेपी वहां पर स्पीकर के लिए चुनाव की प्रक्रिया को मान सकती है। लेकिन बीजेपी नीतीश कुमार को कभी भी सीएम के चेहरा से नहीं हटा सकती है और ये आप बखूबी समझते होंगे। ये तो बात हो गई मुद्दों को लेकर। लेकिन अब बात होती है कि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो उनके पास कौन कौन सी दिक्कतें होगी, उनके पास कौन सी ऐसी 5 चुनौतियां होगी जिसको हर दिन, हर समय, हर चंद उनको उस चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और उस चुनौतियों को अगर बाइकआउट करते हैं, इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं तो फिर उनकी जो है मुश्किलें वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं कि नीतीश कुमार के पास वो कौन सी 5 चुनौती है जो हमेशा हर सेकेंड, हर चंद उनके साथ बनी रहेगी और उसको बायकॉट करना, उसको अवॉइड करना, उसको अलग करना एक बड़ी बहुत मुश्किल बन जाएगी। पहला है सहयोगी दलों के साथ संतुलन। आप सभी को पता है कि एनडीए अलायंस में 4 पार्टियां हो गई है। 4 पार्टियों में कौन कौन सी है, तो खुद जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू है, भारतीय जनता पार्टी है जो कि बड़े बाप के रूप में यानी कि बड़े भाई के रूप में उभरी है। वहीं अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान अवामी मोर्चा की जीतनराम मांझी की 4 सीटें हैं और विकासशील इंसान पार्टी जो कि मुकेश सहनी है उनकी पार्टी है। तो अब जो ये सरकार बन रहा है वो 4 दलों के साथ बन रहा है और चारों दलों का इतनी जबरदस्त भूमिका है कि अगर कोई एक दूसरे को आंख दिखाने की कोशिश की तो सरकार धड़ाम से गिर जाएगी। ये स्थिति बनी हुई है बिहार में। अब मान लीजिए 125 सीट है, मांझी जी 4 सीट जीते हैं। मांझी जी को कोई दिक्कत हुआ, मांझी जी को कोई परेशानी हुआ तो मांझी जी डायरेक्ट एक्शन लेंगे तो फटाक से बीजेपी जो है 121 पर आ जाएगी। अगर वहीं सेम केस अगर मुकेश सहनी जी लें तो मुकेश सहनी अगर 44 इधर आए तो फिर धड़ाम से गिर जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी अगर दबाव बनाने की कोशिश की तो नीतीश कुमार छिटक कर महागठबंधन में भी आ सकते हैं, ये भी संभावनाएं हैं। तो नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि सभी पार्टियों को साध कर लेकर चलना है, यानी कि सहयोगी जो दल है उनके साथ संतुलन बना के चलना पड़ेगा। अगर वो संतुलन नहीं बना पाते हैं तो उनकी सरकार कब गिर जाएगी शायद उनको भी भनक ना लगे। तो ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। दूसरी चुनौती की बात करें तो सरकार पर नियंत्रण रखने की, क्योंकि जो आपके नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार काफ़ी प्रखर वक्ता है और कोई भी डिसीजंस लेने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं और कोई भी डिसीजन वो इंस्टेंट ले लेते हैं। उनका ये फैसला काफ़ी स्ट्रोंग माना जाता है और नीतीश कुमार की छवि को भी दर्शाता है कि कोई भी अगर फैसला को लेने के बारे में नीतीश कुमार ने सोच लिया तो उस फैसले को ले लेंगे। और ऐसा जब आपको समझ में आ गया होगा कि जब ये किसी भी सरकार में थे, चाहे हम महागठबंधन की बात करें चाहे एनडीए में बात करें, तो किसी से दबने की कोशिश नहीं करते हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को फैसला लेना होता है वो ले लेते हैं और इसका नतीजा आपको दिखा था जब आरजेडी के साथ सरकार बनी थी तो ऐसे आरोप लगाए जा रहे थे कि लालू प्रसाद यादव अपने तरीके से पूरे बिहार को हैंडल करना चाहते थे, लेकिन नीतीश को लगा कि इस तरीके से नहीं हो सकता है तो उनके पास ऑप्शन था। उसके बाद उन्होंने
रिजाइन दे दिया है। तो ये भी सबसे बड़ी चुनौती होगी कि किसी भी पार्टी के दबाव में, क्योंकि बड़े भाई के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभरी है, तो वो चाहेगी कि हमारे मन मुताबिक, हमारे अनुसार ही बिहार में काम हो। अगर उसमें नीतीश कुमार को बाधा आए तो वहां पर एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है और शायद उस सिचुएशन में नीतीश कुमार कोई अलग फैसला ले ले। तो ये दूसरी चुनौती हो गई। तीसरी चुनौती की बात करें तो मंत्रिमंडल में जेडीयू को अल्पमत रहेगा, क्योंकि सबसे अहम रोल होता है कि अगर कोई भी सरकार बन रही है तो उस सरकार में पार्टी के लोगों का कितना नेतृत्व है, लोगों को कितने मंत्रालय मिले हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा अहम होता है। और अगर अपने सारे मंत्रालय, अपने पास सारे बड़े बड़े पोस्ट है तो और भी आपको सरकार चलाने में आसानी होती है। तो अब इसलिए आपको पता है कि बिहार में ऐसे ही सिस्टम चलता आ रहा है कि जिसका जितना नेतृत्व रहेगा उसके अनुसार उनका मंत्रिमंडल विस्तार होता है। और नीतीश कुमार के पास इस बार छोटे भाई के रूप में उभरे हैं, लगभग 43 सीट्स आई हैं, तो उसमें उनकी भूमिका ऑब्वियसली कम हो जाएगी। और जब भूमिका कम होगी तो फिर सरकार में खींचतान और सरकार के ये काम वो काम को लेकर मुश्किलें तो होगी ही। मुश्किलें जब होगी तो नीतीश कुमार की भी मुश्किलें होगी, और जब नीतीश कुमार की भी मुश्किलें होगी तो कोशिश करेंगे कि उस मुश्किलें का कोई उपाय खोजा जाए, और उपाय है तेजस्वी यादव जो महागठबंधन है। तो एक बड़ी चुनौती ये भी होगी कि उनके पार्टी में जो मंत्रियों की व्यवस्था होगी वो कहीं ना कहीं अल्पमत में आ जाएगी। तो ये भी सबसे बड़ी चुनौती होगी। चौथी चुनौती की बात करें तो मजबूत विपक्ष। 125 सीट है उनकी और 110 सीट इनकी है। 5 सीटें ओवैसी की, 115 सीट हो गई। 1 सीट है लोजपा की, और नीतीश कुमार को क्या हस्र करके रखे हैं ये आपको पता है। तो 115 और 116 हो गई, और बहुजन समाज पार्टी भी बीएसपी में बैठेगी। तो आपको कितनी हो गई? 117 हो गई, और लोक जनशक्ति पार्टी 1 हो गई। 100 लगभग 17 सीटें हो गई, और 125 कितना डिफरेंस है? 5 और 2 7 का डिफरेंस है। तो 7 का डिफरेंस है, तो सोचिए कि हर विधायक पर एक विधायक भारी पड़ेगा। तो जब विपक्ष जो है काफ़ी हावी नजर आएगा तो उस चुनौती का भी सामना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को करना पड़ेगा। और तेजस्वी यादव आप सभी एक प्रखर वक्ता बन चुके हैं, और तेजस्वी यादव जिस तरीके से अपने कड़वे बोल से नीतीश कुमार को घेरते नजर आते हैं, तो उससे नीतीश कुमार की तो अंदर मुश्किलें बढ़ी ही है। साथ में जब एकदम स्ट्रांग विपक्ष आ गया है तो हर चीज पास करने में, कोई बिल पास करने में या फिर कोई कार्य करने में उन पर वैसा ही धावा बोला जाएगा जैसे एक हिरण पर शेर धावा बोलता है। तो ये सबसे भी बड़ी चुनौती होगी कि विपक्ष का सामना करना पड़ेगा, और वो भी जबरदस्त और मजबूत विपक्ष का। ये एक बड़ी चुनौती होगी। 5वीं चुनौती की बात करें तो ये चुनौती हो गई आपकी कि नीतीश कुमार, इस बार चुनाव में क्या हुआ था नीतीश कुमार के साथ? नीतीश कुमार पे लोग प्याज फेंक रहे थे, लोग चप्पलें फेंक रहे थे, और लोग जो है उनकी रैलियों को बाइकाट कर रहे थे। तो उनके विधायकों को और मंत्रियों को कूटते भी नजर आए थे। और ये आपको पता है कि उनके 10 बड़े बड़े मंत्री जो है इस चुनाव में हार गए थे। सोच रहे हैं मंत्रियों का हारना चुनाव में काफ़ी बड़ा घटिया, कहीं ना कहीं राजनीतिक और उनका जो वैचारिक जो घटिया, जो क्या बोलते हैं उसको, बर्बादी जो बिहार की हुई है, उसको लेकर ये अंदाज़ा लगता है कि बिहार में उनकी सरकार और उनकी सरकार के मंत्री कितने काबिल थे कि उन मंत्रियों को जनता ने हरा दिया, वो भी 10 मंत्रियों को। तो इससे दुख की बात मुझे नहीं लगता ये कोई सरकार में हो सकती है। तो नीतीश कुमार को अपने इमेज को बचाने में भी बड़ी चुनौती होगी कि उनके जो मंत्री बने या फिर जो उनकी इमेज है वो कहीं ना कहीं किस तरीके से बेहतर बने, उसको हमेशा से हमेशा इम्प्रूव करने की और उसको बेहतर करने की कोशिश करनी पड़ेगी। और ये भी नीतीश कुमार के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज हो सकता है और एक बहुत बड़ा उनके लिए कहीं ना कहीं एक हर्डल्स हो सकता है। तो इसको भी उनको मानना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि आप सभी को बताना चाहिए कि जब नीतीश कुमार जी सीएम तो बने जाएंगे 7वीं बार, लेकिन चुनौती उनके सामने कौन कौन सी होगी इस बारे में चर्चा किया हो। अगर आपको भी लगता है कि सीएम बन जाने के बाद और भी सारी चुनौती आएंगी तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि और क्या चुनौती हो सकती है नीतीश कुमार की बात। अगर ये जानकारी पसंद आई तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर जाइए, पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़े, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.